अक्टूबर 2020 को हम टापरी से सांगला वैली की ओर आए हैं। ये सांगला वैली का बहुत खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी ये वैली। ये जो सामने नदी नज़र आ रही है ये है बसपा। एक्चुअल में ये जो किन्नौर ज़िला है, किन्नौर ज़िला में ये बसपा नदी जो निकलती है, इस पूरी वैली को बसपा वैली भी कहते हैं। लेकिन इस स्थान से जो नीचे खुला ये पूरी वैली दिख रही है, ये सांगला एक जो कस्बा है उसके नाम से भी प्रचलित है। यहाँ पे ये हमारी पूरे सभी साथी सुबह बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गए हम लोग। ये लगभग सुबह के 7 बजे का नज़ारा है। अभी धूप निकली नहीं है, ठंडा मौसम है और थोड़ा रिलैक्स इधर उधर सुबह का देखना बहुत ही खूबसूरत ये वैली। एक्चुअल में इस वैली को निहारने का सुबह का अपना ही मज़ा है, जब सूर्य की किरणें निकल रही हो और देखो सामने आपको थोड़ी सी पहाड़ी पे नज़र आएगी सूर्य की किरण। बहुत ही खूबसूरत ये वैली सांगला। इसमें ये जो वैली है ये फ्रूट्स की भी वैली है। बहुत अच्छी किस्म के सेब भी इस वैली में उगाए जाते हैं। और देखें, ये जो एक बार पर्यटक यहाँ आ जाए तो ये इस घाटी के जो मनमोहक दृश्य हैं कभी भुला नहीं पाता और बार बार यहाँ आने का मन करता है। यह है बटसेरी गांव। बटसेरी गांव बहुत ही खूबसूरत ये गांव है, बसपा नदी के किनारे पे बसा हुआ। ये है बसपा नदी और सामने कुछ धूप अब निकलने लगी है और आहिस्ता आहिस्ता अब दिन चढ़ना शुरू होगा। ये गांव बहुत ही देखो खूबसूरत और बिल्कुल प्लेन सा है और खुली वैली में स्थित है। अब हम आगे निकलने लगे हैं और हमारे कुछ साथी जो शाम को चितकुल आ गए थे, गाड़ी हमारी चितकुल आ गई थी जिसमें जितेंद्र भारद्वाज, बंटी, केवल कृष्ण जी और विकी, गुरुराम भाई साहब, एक बिट्टू जी हमारे और मदन जी है। ये सभी लोग आगे निकल आए थे, तो हमारी गाड़ी थोड़ा पीछे कुछ खराबी आने से हमें रुकना पड़ा था। तो ये हैं, देखो ये हमारी दूसरी गाड़ी। ये जितेंद्र भारद्वाज, मदन जी, ये केवल कृष्ण जी, उधर बिट्टू है, ये निट्टी जी हमारे, नवीन जी जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है, इन्होंने बहुत खूब इंतज़ाम किया है। गुरुराम भाई साहब मस्त सुबह। अब हम अभी जा रहे हैं, वो वापस आ चुके हैं, तो हमने आज इनको सौंपा है। अभी देखो विद्याधर भाई साहब जी, हमने ये डिसीज़न लिया है कि जब तक हम आगे का टूर करके आएँ चितकुल का, तो ये पार्टी हमें खाने का इंतज़ाम करेगी। तो हम निकल पड़े हैं आगे चितकुल की तरफ। देखो सुबह के मनमोहक दृश्य, संक्रीसी रोड है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। दिल करता है यहाँ बस जाने का, यहाँ से निकलने का किसी का दिल नहीं करता। देखो ये पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें, लगता है कभी ये पहाड़ गिरते रहते होंगे और ये चट्टानें आगे खिसकती रहती, टूटती रहती है और पानी के साथ या ग्लेशियर्स के साथ ये लगातार नीचे आती रहती है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत। और सामने देखो धूप आ चुकी है और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से ये रोड निकलता हुआ हम अग्रसर है चितकुल की तरफ। चितकुल एक्चुअली जो चितकुल गांव है, ये गांव भी बसपा नदी के किनारे हैं और लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो ये भारतवर्ष का आखिरी गांव है। इस तरफ आगे फिर तिब्बतियन बॉर्डर है और यहाँ पे बहुत खूब लिखा है भी है कि भारतवर्ष का आखिरी ढाबा। तो इसके आगे सिर्फ आर्मी जा सकती है चितकुल के आगे, बल्कि मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि आगे वहाँ कोई भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो वहाँ से लगभग जो हमें बताया गया है कि 40 किलोमीटर के लगभग आगे बॉर्डर पड़ता है, जिसमें सिर्फ आर्मी जाती है, बाकी आम लोगों का जाना वहाँ अलाउड नहीं है। तो ये देखो खूबसूरत नज़ारा, छोटे छोटे देवदार के, और ये कायल है, आई थिंक कायल के पेड़ है
और देखो बिल्कुल पहाड़ों से शुद्ध जल, बहुत ही शुद्ध जल, और इतना ठंडा कि आपको बस एक बस उठा नहीं सकते आप, बिल्कुल जम जाओगे इसको, तो इतना ठंडा ये पानी। तो ये हमने थोड़ी देर यहाँ पे रुकना चाहा। बहुत ही खूबसूरत, देखो ये कितने आगे खुली वैली है और कितने आगे पत्थर, देखो ये छोटे से नाले ऊपर से आते हैं और ये बसपा नदी में मिलते रहते हैं, और बसपा नदी आगे फिर अपना रूप इनका बदलता रहता है। खूबसूरत ये नदी और ये वैली। सामने वाली पहाड़ी पे अब आपको ये कुछ येलो से वृक्ष नज़र आ रहे हैं। ये है भोजपत्र के वृक्ष। भोजपत्र वही है जो जिस पे प्राचीन काल में ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग किया जाता था। इसकी जो छाल है वाइट सी होती है, सफ़ेद सी है, और उसको जब भी देखो ये चितकुल का ये बोर्ड लगा है बीच में, 11,320 फीट की ऊंचाई पे ये इंडियाज़ लास्ट विलेज है। तो ये हाँ, मैं इसके बारे में आपको बता रहा था। जो ये पेड़ है ये लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई तक ये जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। और जो इसकी छाल होती है, अगर उसको निकालें तो सफ़ेद रंग की पतली सी परत कागज़ के रूप में निकलती है, और जैसे कागज़ होता है उसी तरह को बसपा नदी का बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये बिल्कुल हम चितकुल पहुँच रहे हैं अब। चितकुल के सामने वाले पहाड़ी का ये नज़ारा है, और सामने धूप, चमकती हुई धूप, बहुत ही खूबसूरत। और ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे अब धूप आ गई है, थोड़ा सा ठंडक भी महसूस हो रही थी सभी को, तो क्यों ना थोड़ा सा नज़ारा धूप का भी लें। और सभी लोग एक साथ खड़े हैं और एक यादगार के रूप में एक छोटा सा ये छायाचित्र भी ले रहे हैं। ये देखो हमारे चाचा जी भी सामने खूबचंद जी के साथ खड़े हैं, और बाकी लोग एक तरफ समूह में हैं। और ये देखो बहुत ही खूबसूरत ये वैली, बहुत खूबसूरत। सामने अब हम आगे चितकुल की तरफ बढ़ेंगे। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो अपना आपको गर्म करें, ठंडा था मौसम। अब इतनी हाइट पे हम आ चुके हैं कि यहाँ पे ये जो छोटी छोटी ये झाड़ियाँ सी आ रही है आपको नज़र, रंगीन सी झाड़ियाँ हैं। ये कांटे वाली झाड़ियाँ होती है कुछ, और जैसे हमारे कशमल होता है कुछ ना, कशमल की तरह ये पौधा है कशमल ही है। मुझे तो ये लगा कि कशमल की तरह कुछ पौधा है, पर बहुत ही खूबसूरत। तो ये बड़े बड़े से मैदान है, ये ऊपर से ग्लेशियर के साथ कटते हुए ये मैदान से बन गए हैं। कभी ना कभी ग्लेशियर आते हैं जब बर्फ़, यहाँ से बर्फ़ से ढका होता है ये इलाका, तो ये आस्ता आस्ता कुछ ऐसा बन गया है। और बहुत ही खुली वैली ये चितकुल की, और सुबह की धूप से तो ये छटा ही कुछ और लग रही है, और यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा है। देखें, लेकिन कहते हैं कि इस वैली में पहुँचना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन पहुँचने के बाद जाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ अभी वैसे तो हमेशा ही यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ये बिल्कुल थोड़ा सा बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि बर्फ़बारी काफ़ी हो जाती है। ये देखो कितनी खूबसूरत, क्या बात है, स्वर्ग है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। पीछे ये खुली वैली से जो कभी ग्लेशियर्स आते होंगे तो ये बहुत ही छटा कुछ और रहती होगी, पर लेकिन आजकल भी कितना खूबसूरत ये नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये खेत शुरू हो गए हैं अब चितकुल वालों के। यहाँ से बस चितकुल गांव थोड़ा नज़र आने लगा है, कुछ आगे देखो बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। अब हम चितकुल गांव में बिल्कुल एंटर कर रहे हैं, और ये जो ऊपर के पहाड़ है इस पर कोई वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन कोई भी नहीं है इसमें। और वेजिटेशन ना होने की वजह यहाँ की बहुत अधिक हाइट है। 4500 मीटर के बाद कोई भी वेजिटेशन नहीं होती, फिर छोटी छोटी झाड़ियाँ नुमा वेजिटेशन आपको मिलेगी, पेड़ नहीं दिखेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये हम पहुँच रहे हैं अभी चितकुल गांव में। ये चितकुल गांव वालों के ये छोटे छोटे खेत, साथ साथ सड़क के साथ साथ, वाह क्या खूबसूरत। ये जो झाड़ियाँ हैं ये भी यहाँ की छटा को चार चांद लगा रही है।
और सुबह का नज़ारा तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चितकुल गांव तक पहुंचने के लिए कोई भी जो टूरिस्ट है वो शिमला से बस द्वारा या टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं आराम से। यहाँ की शिमला से लगभग 244 किलोमीटर की दूरी है और लगभग 7 से 8 घंटे का ये सफ़र है। तो जब भी कभी कोई इस तरफ विज़िट करे तो वो यहाँ की HRTC बस सेवा की का लाभ भी उठा सकता है, और या टैक्सी के द्वारा, टैक्सीज बहुत मिल जाती हैं, या टैक्सी के द्वारा भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये जो करछम जो पीछे NH5 पे आता है, करछम से जो रिकांगपिओ के लिए हैं वो लेफ़्ट साइड पे कट जाता है रोड, और जो हम चितकुल के लिए आते हैं हम राइट साइड से चितकुल के लिए निकल आते हैं। अगर हमें रिकांगपिओ जाना है तो वापस फिर हमें करछम पहुंचना पड़ेगा, करछम से फिर रिकांगपिओ की तरफ हमें लेना होगा। हम पहुंच गए हैं अब चितकुल में, बिल्कुल गांव में पहुंच गए हैं। और यहाँ पे रेस्ट हाउस और ये कुछ सरकारी बिल्डिंग्स नज़र आने लग गई है। बहुत ही खूबसूरत ये वैली। और यहाँ के जो लोग भी है, मैं पहले भी यहाँ विज़िट किया है तो गांव के अंदर जाने का मौका मिला था। इस बार थोड़ा कोविड की वजह से ये जाना उचित नहीं रहेगा। तो बहुत सीधे साधे लोग और बड़े कोऑपरेटिव नेचर के लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होम स्टे भी आपको मिलेगा, होटल्स भी है, लेकिन होम स्टे काफ़ी है यहाँ पे। गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, और PWD का रेस्ट हाउस भी है। तो यदि किसी को, जब भी किसी पर्यटक को आना हो या कोई आने का यहाँ प्लान बने, तो आप लोग ये सब कुछ इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो ये पहुँच गए हम अब चितकुल का बस स्टैंड था ये सारा। छोटा सा बस स्टैंड है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है। ये गांव है, गांव का सा एक माहौल है, पर लेकिन यहाँ पे आपको टूरिस्ट नज़र आते रहेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे भी है जिसमें आपको राजमा और चावल का, और उसके बीच में देसी घी, इसका आनंद ले सकते हैं। कॉफ़ी यहाँ मिलेगी। नॉन वेज के जो शौकीन है उनके लिए नॉन वेज भी यहाँ मिलेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ का प्राचीन मंदिर भी आपको सामने ऊपर गांव के बीच में है। ये जो सामने आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ का बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छी निकासी है इसमें। और साथ ही यहाँ पे एक घाट भी है, लेकिन अभी मैं आपको ऊपर ले नहीं जा सकता। अब हम वापस आ गए हैं, और जो हमारी वो दूसरी पार्टी उन्होंने खाने का बहुत खूबसूरत किया है, बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पे अब लंच हमारा होगा, क्योंकि आगे आज हमने निकलना है काजा की ओर। और समय कुछ हमारा ये जो टाइम टेबल है थोड़ा चेंज हो गया है। हमें एक्चुअल आज रिकांगपिओ से आगे निकलना चाहिए था, क्योंकि कल शाम को हमारा हार्ट रिकांगपिओ होना चाहिए था, लेकिन हमारी जो गाड़ियाँ ख़राब हो गई उससे हमारा सारा कुछ गड़बड़ हो गया। ये देखो आज इन्होंने साथ में हलवा, तुरंत हलवा बनाया हमारा, बहुत ही मस्त। और ये ठंडे में हलवा खाने का तो बहुत ही मज़ा, स्वीडिश का अपना मज़ा है। जंगल में सभी ने लंच किया, और दाल, चपाती और स्वीडिश में हलवा, बहुत ही खूबसूरत किए। सब अपने मज़े से बैठे। देखो हमारे मदद भाई साहब और विसरदत्त भाई साहब, कौर साहब भाई साहब, देखो मज़े से लगे हैं अभी नीचे चौकड़ी मार के खाना खाने। चपातियाँ भी है, दाल भी है, और विसरदत्त भाई साहब मस्त है। सब भरपेट खाना खा के अब आगे निकलेंगे। तो ये देखो हमारे चाचा जी भी है, राम चाचा जी, और मस्त खाओ, खुश हो जाओ। और अपने बंटी जी, बिट्टू जी, करेलाल भाई साहब, और ये हमारे जितेंद्र जी पीछे, गुलाब सिंह चाचा जी, सब अपनी बस जहाँ जहाँ जगह मिली है बैठे हैं मज़े मस्त, और खाना खा रहे हैं।
और नवीन जी कैसा चल रहा है, ठीक है ना? हाँ, देखो विकी सेठ हलवा कैसा बना है? मस्त मस्त है, गुड गुड, खाओ खाओ, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा इंतज़ाम। और इस वक्त ठंड इतनी है कि इस हलवे का बहुत अपना अपना ही आनंद है। अच्छा, चपाती बच गई है, चलो ये चपाती देखो, बड़े शॉर्ट टाइम में इन्होंने चपाती भी बना डाली, और चपाती के साथ दाल और चावल मज़े से मस्त खा रहे हैं और यहाँ का लुत्फ़ लेते हुए। और ये लो जी, आप हम भी शुरू हो गए, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुरुराम जी खा चुके हैं अपनी मुच्छों को थोड़ा ताव देते हुए। तो ये हलवा एक्चुअल में बहुत डिलीशियस बना है, बहुत ही डिलीशियस। इन्होंने गुड़ में बनाया है और बहुत ही मतलब लाजवाब ये प्रिपरेशन है। और देखो ड्राई फ्रूट्स भी मस्त है। और ऐसे जंगल में खैर इन मतलब ऐसी पिकनिक मनाने का एक अलग से एक्सपीरियंस है, बहुत ही उम्दा किस्म का। देखो ये बैठे हैं मज़े से, मस्त आपको खाना खिला रहे हैं जैसे हमारे धाम में खिलाते हैं, बस उसी तरह से। और हमारी जो टीम है उन्होंने सारा इंतज़ाम कुछ इस तरह ही कर रखा है, अपने सारे बर्तन वगैरह वो इसी तरह से रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में कहीं भी इस तरह का मुश्किल है। मस्त देखो, हम भी मौज मस्ती में इस वक्त ज़रा स्वाद भी ले रहे हैं और कुदरत को भी निहार रहे हैं, बहुत ही मस्त। तो अभी ये जो कोविड का जो समय है, इस वक्त में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी होटल्स या कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं है, खुली नहीं है अभी। देखो ये देखो भेड़ पालक यहाँ पे किन्नौर में एक्चुअल भेड़ पालक बहुत होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले तो मुख्यतः सभी के पास बहुत सारी भेड़ें हुआ करती थी, अब खैर ये कम हो चुकी है। और ये सर्दियों में लोअर हिमाचल की तरफ पलायन करते थे अपनी पूरी भेड़ बकरियों के साथ, घोड़े भेड़ बकरियाँ इत्यादि लेके। लेकिन अब ये सब कुछ कम हो गया समय के साथ। अब ये व्यवसाय कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, या कुछ इसकी इतनी अहमियत नहीं रखी है लोगों ने अब, क्योंकि अब नौकरी पेशे में सभी लोग हैं, बाहर है। तो चलो कुछ एक लोग फिर भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और देखो क्या खूबसूरती, यहाँ पानी का भी ये देखो सोर्स है, बहुत ही अच्छा है। ये पहाड़ों से आ रहा है ऊपर से पानी, और मज़े से पानी पियो, खूब खाओ और मस्त हो जाओ। सफ़र एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होने वाला है कि आज हमारा टारगेटेड जो पहुंचना है वो है काजा तक, पर देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। अभी टाइम काफ़ी आगे लगेगा, काफ़ी लंबा सफ़र है और हो सकता है रास्ता भी कुछ ख़राब हो बीच में, तो अभी हमें कुछ थोड़ी देर के लिए रिकांगपियो जाना है। क्या खूबसूरत, तो क्या खूबसूरत पहाड़ी है, बहुत ही मस्त। और एक बार स्तब्ध रह जाते हैं देख के, कुदरत ने क्या खूबसूरत ये जो अपनी कला बिखेर रखी है, सच में बहुत ही खूबसूरत। तो इन खूबसूरतियों को भी आपको दिखाते रहेंगे। आगे काजा वैली आप देखेंगे तो बहुत ही हटके हैं ये इससे, बिल्कुल बहुत ही आपका एक मनमोहक दृश्य वहाँ पे बनते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वेजिटेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, हरियाली नाम की चीज़ ख़त्म सी हो जाती है। कुछ एक आगे खाव जो स्टेशन आता है उसके बाद तो लगभग आप तरस जाएंगे किसी पेड़ को देखने के लिए। तो ये बहुत ही जो कुदरत ने अलग अलग छटा बिखेर रखी है पूरे इस इलाके में, इस वैली में, तो सच में सभी को थोड़ा कुछ देर बैठने के लिए, कुछ देर सोचने के लिए मजबूर करती है। और दिल करता है कि चुपचाप इस वादी में बैठे निहारते रहें और यहाँ खो जाएं एक बार, कुछ पल के लिए अपने आप को इस नेचर में बिल्कुल गुम सा महसूस करते हैं। तो आज ये मौका जो मिला, थोड़ा लंच के बाद, लंच नहीं बोलेंगे, ब्रंच के बाद हम थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स हुए, हार्डली 15 से 20 मिनट।
तो सभी इधर उधर अपने मस्त मज़ा ले रहे हैं और मैं भी उन्हीं में से हूँ। अभी बस ये हम थोड़ा आगे अब अपनी जर्नी बढ़ाएंगे और वापस हम सांगला पहुंचने वाले हैं। थोड़े से सांगला में रुकेंगे और उसके बाद हम नॉन स्टॉप चलेंगे। फिर हम सीधे अपने काजा की तरफ अग्रसर होंगे। हमारा वैसे रहने का काजा रेस्ट हाउस है और कुछ होटल्स भी बुक है, लेकिन अगर काजा नहीं पहुँचे तो ताबो तक हमें ज़रूर पहुँचना है, क्योंकि हमारा जो पिछले कल का जो शेड्यूल एक बार ख़राब हो चुका है वो अभी कवर नहीं कर पाए हैं। क्योंकि इस वक्त हमारा पू पहुँचना जो ये समय है, इस वक्त हमें पू क्रॉस कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तो हम सांगला वैली में ही सांगला पहुँचे। इस गाँव के नाम से ही ये इस वैली का नाम सांगला वैली बना है और इसके इर्द गिर्द काफ़ी अच्छे टूरिस्ट प्लेस है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। आज का ब्लॉग मुझे इसी के साथ ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट मैं थर्ड पार्ट इसमें इस जर्नी का आपके सामने लाऊंगा। तो आज का यहीं तक। आप सभी सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करें, शेयर करें और कल का नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। थैंक यू।